हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भारत। आज हमने फुल जीके टेस्ट लाया स्टॉक असिस्टेंट के लिए। पूरे 50 एमसीक्यूज़ हैं, पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जैसा आपका सिलेबस है, तो उस तरीके से आपका ये 50 नंबर का टेस्ट होगा आज। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मिनीमाटा डिजीज इज ए सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कॉज्ड बाय ईटिंग फिश एंड डिस्कवर्ड इन जापान। व्हाट वाज फैक्टर बिहाइंड दिस डिजीज? तो इस डिजीज़ के पीछे कौन सा फैक्टर है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जल्दी जल्दी आप इसका आंसर बताओगे, कमेंट करो नीचे। इसका आंसर जिसने बी बताया है मरकरी पॉइजनिंग, बिल्कुल ठीक बताया है। हाँ, ये मरकरी पॉइजनिंग, जिसके ने भी ये बताया मरकरी पॉइजनिंग, आप अपना 1 नंबर आज के सेशन में बढ़ा सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अलग अलग तरह से आएंगे, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। ओनम इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ओनम कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? पूरा टाइम मिलेगा आपको इस बार, कोई ऐसी बात नहीं है, 10 सेकंड का। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो नीचे। इसका आंसर होगा केरला। सेकंड आंसर जो भी बता रहा है केरला, बिल्कुल सही है। ए बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड ए वुमेन स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट इन विच स्टेट? यूटी। कौन सी स्टेट यूटी में इंडियन आर्मी ने स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाई थी? वो थी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाई थी। बी जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही। तो नीचे ये हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2023 साफ चैंपियनशिप SAFF चैंपियनशिप? ये फुटबॉल की चैंपियनशिप है। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप इसका आंसर कर सकते हो, नीचे कमेंट कर देना इसका आंसर। और इसका आंसर होगा हमारे अपने भारत। इंडिया ने ये वाला जीता है, SAFF चैंपियनशिप जीती है इस बार। इंडिया ने हराया है कौन सी कंट्री को, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुवैत को। कुवैत को हराया है 2023 चैंपियनशिप में। और ये है किसकी चैंपियनशिप? ये फुटबॉल चैंपियनशिप है। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिख गुरुज इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन सिख गुरु में कौन से गुरु जी ने बनाई थी गुरुमुखी स्क्रिप्ट? तो इसका ट्रू आंसर होगा, आपके पास टाइम है, आप इसका कमेंट कर सकते हो नीचे। गुरु अंगद देव जी। ए पार्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा कि सिख गुरु, कौन से सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई थी? वो बनाई थी गुरु अंगद देव जी। और ये भी याद रखना, ये सेकंड गुरु थे सिख रिलीजन में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुसारी एंड बिहुनास आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ डांसिंग विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका आप सही आंसर बताओगे। देखो, बिहू कौन से देश से रिलेटेड है? असम से। तो इसी तरीके से हुसारी एंड बिहुनास असम के हैं। ए पार्ट, इसका ने भी ए कमेंट किया आंसर। आप 1 नंबर बढ़ाओ आज के सेशन में। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, आपको इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूरे आपके सिलेबस के ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाए गए। तो इस वीडियो को आपने कमेंट करना है नीचे और लाइक भी करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट में, लास्ट सेशन खत्म होने पे अपने नंबर जरूर कमेंट करना नीचे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस बिलोंगिंग टू JNK? इनमें से कौन सा फोक डांस है जो JNK से बिलोंग नहीं करता? वो है, 10 सेकंड का टाइम आपको देते हैं, अच्छे से सोच लो। इसका ट्रू आंसर हो जाएगा डांगी। डांगी है जो, ये JNK से बिलोंग नहीं करता। दुमाल, हफीज़ा और राउफ ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं डांसेस। आगे आ गया मधुबनी पेंटिंग। ये पेंटिंग्स वगैरह भी पूछी जाती हैं। मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका ट्रू आंसर, हाँ टाइम अप। अब आप इसका कमेंट करो आंसर नीचे। हाँ, तो ये बिहार राइट आंसर होगा इसका। बिहार इज द राइट आंसर। मधुबनी पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू बिहार। तो बाकी हमने नीचे भी एक बनाई हुई है स्लाइड, आप ये पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ें। अरुणाचल प्रदेश थांग का, उत्तराखंड आईपान, आंध्र प्रदेश कलमकारी, उत्तर प्रदेश सांची, वेस्ट बंगाल कालीघाट पेंटिंग, त्रिपुरा बैम्बू वर्क, तेलंगाना चेरियल स्क्रोल पेंटिंग, तमिलनाडु तंजौर पेंटिंग, ये सब हमने नीचे बनाया हुआ है कि इनमें से क्वेश्चन आए तो आप कर सको, ये पढ़ लेना एक बार। चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथक इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ स्टेट? कथक एक क्लासिकल डांस फॉर्म है कौन सी स्टेट का? आप ये बताओगे। आसान सा क्वेश्चन है, आप सब इसका आंसर दे सकते हो। नीचे कमेंट करो इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी जा रही है और आवाज़ ठीक है, कोई स्पीड में तो नहीं। बिहार, असम, यूपी या कर्नाटका? और इसका ट्रू आंसर होगा यूपी। यूपी इज द राइट आंसर। कथक इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ यूपी। 1 मार्क अपना बढ़ा सकते हो आप अगर ये ठीक है तो। तमिलनाडु, सत्रिया असम और कथकली केरला। डांस फॉर्म में रिलेटेड टू स्टेट्स। विच अमॉन्ग देम इज रिलेटेड विद सारंगी? और सारंगी जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे कौन रिलेट करता है? पंडित। अब इन चारों ABCD में से आप इसका कमेंट करोगे, आंसर क्या होगा? मैं, मुझे लगता है कि 60% 40% इसको गलत करेंगे सिर्फ ये पंडित के चक्कर में, कि दोनों में पंडित है ना, आप ज़्यादातर गलत कर दोगे इसको। इसका राइट आंसर होगा, कमेंट करो। हाँ, इसका होगा पंडित राम नारायण। 1 नंबर जोड़ो जिसने भी ये पंडित राम नारायण लिखा है। पंडित राम नारायण इज रिलेटेड विद सारंगी। और जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, संतूर से रिलेटेड है शिव कुमार शर्मा। संतूर से रिलेटेड है शिव कुमार शर्मा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामाकृष्णा मिशन?
रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? रामाकृष्ण मिशन के, अब ये देखो इधर छोटी सी बात की, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो थे रामाकृष्ण, वो थे रामाकृष्ण। तो रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर थे स्वामी विवेकानंदा। स्वामी, आप एक नंबर अपना बढ़ा सकते हो अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया है, अगर सी आपका आंसर है तो। राधाकांत देव, अब ये बताओगे आप ये कौन से रिलेटेड है, नीचे कमेंट में भाई लोग कमेंट करो इसका। राधाकांत देव ये है धर्मसभा से रिलेटेड, ये धर्मसभा से। आत्माराम पांडुरंगा ये है प्रार्थना समाज के फाउंडर, और दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के फाउंडर। ये चारों याद रखो, एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस रॉयस और गवर्नर जनरल्स के जो काम इन्होंने किए हुए हैं, और ये पहला कौन था, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल का आंसर, टाइम मिल गया वो आपको, आप कर सकते हो इसका आंसर है डी पार्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। अब नीचे हमने स्लाइड एक बनाई हुई है इंपॉर्टेंट, आप ये पढ़ सकते हो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी रिवॉल्ट 1857, लॉर्ड कैनिंग के दौरान हुआ था। फर्स्ट सेंसस लॉर्ड मायो 1872 इनकम्प्लीट सेंसस था। तो इंट्रोड्यूस डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन, और फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हु वाज द ब्रिटिश स्पेशल इन झांसी ड्यूरिंग 1857 था? झांसी 1857 रिवॉल्ट में झांसी में वो कौन था? निकोलसन, हडसन, कॉलर, नील या ह्यूज रोज? ट्रू आंसर होगा डी, ह्यूज रॉस इज द राइट आंसर। और झांसी से लीड कौन कर रहा था 1857 रिवॉल्ट को? वो लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी, तो इसका आपको दिख ही गया कि सैन फ्रांसिस्को है। तो ये मुझे, अब आप ये नीचे कमेंट करो, आप कमेंट करोगे कि हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी तो सैन फ्रांसिस्को में था, पर ये बनाई किसने थी, फाउंडर कौन था? हाँ कमेंट करो नीचे। तो ये आपको बता देते हैं, गदर पार्टी फाउंडेड बाय लाला हरदयाल, तारानाथ दास एंड सोहन सिंह इन 1913, ये याद रखना। पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन विच डेट? पूना पैक्ट जो था वो साइन कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए 4, आप इसका आंसर सही बताओगे, किस कब साइन किया गया था पूना पैक्ट को? पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन विच डेट? इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 सितंबर 1932। बी बिल्कुल, जिसने भी बी बताया बिल्कुल राइट आंसर, एक नंबर जोड़िए अपने आज के सेशन में। और आगे आपको इसमें बता सकते हैं कि ये किसके बीच में हुआ था, बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अम्बेडकर के बीच में। आगे चलेंगे। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल रविंद्रनाथ टैगोर री अनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर? तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको जो नाइटहुड दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो उन्होंने वापस दे दिया था, किसके प्रोटेस्ट में? आपके स्क्रीन पर आंसर दिख रहे होंगे ऑप्शन सारे, तो इसका जो राइट आंसर होगा, कमेंट, हाँ कमेंट कर दो, इसका आंसर होगा बी, जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में उन्होंने अपना नाइटहुड वापस कर दिया। तो आज थोड़ा सा टाइम लग जाएगा वीडियो में, आपने रुके रहना लास्ट तक। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि स्पीड भी कम रखनी है और आपको समझाना भी है और क्वेश्चन बताने भी हैं थोड़े, तो जितने हो जाएंगे उतना ठीक है पेपर के पास। विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट, सबसे, हाँ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताना है, आपके पास है टाइम थोड़ा। इसका राइट आंसर है बी, गुआर मोती, ये वाला। ये कहाँ पे है? गुजरात में। ये कहाँ पे है? गुजरात में। बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है। तो ये है, इसका आंसर है बी पार्ट, बिल्कुल सही। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हु मेनी स्टेट्स? ट्रॉपिक का कैंसर कितनी स्टेट से पास होता है? 5, 6, 7, 8? ये होता है 8 स्टेट से। अगर आप इनका नीचे कमेंट में नाम भी लिख दो कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। हाँ शाबाश, कमेंट में अगर कोई कर सकता है तो भाई मेरा कर सकता है, कमेंट कर देना सारी स्टेट्स में, स्टेट्स का नाम। तो ये हमारे सर है ना जो इकबाल सर ने इसके ऊपर एक बनाई हुई है ट्रिक, ट्रिक बना के आप आसानी से याद कर सकते हो। ये देखो किस तरीके से, ग्राम JCB MITR, ग्राम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरीके से 8 की 8 आप याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स ऑफ इंडिया इज नोन एज 5 ट्रेजर ऑफ स्नो? कौन से पीक, इंडिया का ऐसा कौन सा पीक है जिसको 5 ट्रेजर ऑफ स्नो कहा जाता है? थोड़ा टाइम देंगे आपको, कोई ऐसी बात नहीं, आप सोच के इसका आंसर नीचे कमेंट करोगे। कमेंट मेरे भाई जितने भी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं जरूर नीचे कमेंट करो इसका मुझे, हाँ कमेंट करो और वीडियो को लाइक करना। इसका क्या आंसर होगा? शाबाश, इसका आंसर होगा ए पार्ट। आज बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे, आज तक चलेंगे। तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा को कहा जाता है 5 ट्रेजर ऑफ स्नो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गल्फ ऑफ मन्नार इज सेपरेटेड फ्रॉम पाक बे बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे से सेपरेट किया गया है, बीच में क्या है उसके? गल्फ ऑफ कैच, गल्फ ऑफ खंबात, एडम ब्रिज, नन ऑफ द अबव?
भाई मेरे इसका कमेंट करेंगे नीचे, जितने भी भाई जुड़े हुए कमेंट करके बताएंगे मुझे कि इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा एडम ब्रिज, सी पार्ट। जो भी सी बता रहा है बिल्कुल सही, एडम ब्रिज या राम सेतु भी कहते हैं, तो इसका आंसर सी पार्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो ये लिखा हुआ है हमने नीचे, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना एक बार। अब ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया, शायद ये एसएससी में पूछ लिया जाए। अमरकंटक प्लेट्यू इन दी माइकाल हिल्स इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ओरिजिन है कौन सी रिवर का? नर्मदा, बी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जो बी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो आप। एक नंबर आज के सेशन में और जुड़ गया आपका। विच लेक गॉट स्टेटस ऑफ इंडिया फर्स्ट वेटलैंड। कौन सा ऐसा लेक था जिसको इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड 1981 में घोषित किया गया था? 10 सेकेंड का टाइम है। इसका आंसर है चिल्का लेक, ए चिल्का लेक, बिल्कुल सही, चिल्का लेक इसका ए पार्ट सही आंसर होगा। और लार्जेस्ट वेटलैंड जो है वो सुंदरबंस है, ये भी पढ़ लेना एक बार। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट, ऐसे क्वेश्चन भी जैसे BLW पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया था, मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट वगैरह वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 थे। तो ये क्वेश्चन है विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। शुगर केन में, शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सी स्टेट है? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा या यूपी। अब इसका आंसर आप बताओ कौन सी हो सकती है। पंजाब तो नहीं सोच रहे आप, या महाराष्ट्र? क्या हो सकता है इसका आंसर? एक नंबर बढ़ेगा जो भी सही बताएगा। आंसर सही है डी। मुझे लगता है आधे ज़्यादातर बच्चों का ठीक ही हो गया होगा। एक नंबर बढ़ाओ जिसका भी ठीक हुआ। दूसरे नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट महाराष्ट्र है। और हमने नीचे स्लाइड बनाई हुई है कि आपको थोड़ा बहुत। वीट एंड पोटैटो का भी यूपी ही है। टी का असम, कॉफ़ी का कर्नाटक, ग्राउंड नट और कॉटन का गुजरात। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विच इज़, अब ये कैपिटल और स्टेट के क्वेश्चन भी हैं आपके इस सेशन में, इस बार के स्टॉक असिस्टेंट के सिलेबस में ये क्वेश्चन भी हैं। विच इज़ द कैपिटल मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल कौन सी है? टाइम हो गया, तो अब इसका आंसर है बी पार्ट, बी पार्ट एजवाल। ये भी याद कर लेना, ये भी आएंगे जरूर, एक दो तो आएगी। विच इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, ये बिल्कुल आसान। इधर स्पेलिंग मिस्टेक RANCHI रांची आएगा, तो इसका भी सही आंसर सी पार्ट या रांची, कैपिटल ऑफ झारखंड। विच इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल स्टेट आप याद कर लेना, 3-4 नंबर की, 2-3 की पूछ सकते हैं। कैपिटल ऑफ सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। डी पार्ट इज द राइट आंसर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुगर इज मैक्सिमम इन हनी। हनी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है? साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है फ्रक्टोज, सी इज द राइट आंसर। दी फीफा वर्ल्ड कप इज नॉर्मली, फीफा जो वर्ल्ड कप होता है ये नॉर्मली कितने सालों के बाद खेला जाता है? आपको पता है ये 2022 में एक हुआ था, तो उसके बाद का 2026 में होगा। इसका सी पार्ट राइट आंसर है। 2022 में होता, अगला 2026 में होगा। 2022 का हुआ कहाँ पे था ये आप नीचे कमेंट करोगे। ये हुआ था कतर में। कतर में कौन सी कंट्रीज़ के बीच में, ये कमेंट करोगे। ये हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, और जीती कौन सी है? अर्जेंटीना, हाँ ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडिकेट्स विटामिन, विटामिन B12 जो है उसका क्या नाम है? आंसर देख के आपको चलो बता देते हैं। कोबालामिन, सी पार्ट, सी इज द राइट आंसर। अब इसमें हम नीचे स्लाइडें ऐड की हुई हैं, क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं आपको कि कौन सी विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, आप ये पढ़ लेना अच्छे से, ये पढ़ लेना एक बार। और नेम्स भी याद रखना मैं बता देता हूँ, आप ऐसे याद हो जाएंगे दिमाग में। विटामिन ए का जो नेम है उसको कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन सी का जो नेम है उसको कहते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफिरोल। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफिरोल। विटामिन B1 को कहते हैं थायामीन। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। ये याद कर लेना और बाकी वाली भी पढ़ लेना, ठीक है। और आपको ये मिल जाएगा तो उसमें अच्छे से पढ़ लेना। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी, फ्री का नंबर है, आसान सा क्वेश्चन। SI यूनिट ऑफ एनर्जी का SI यूनिट सी पार्ट बिल्कुल सही है। भाई लोग आज की क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है? ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आप पढ़ लेना इनके बारे में। तो इसका नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक सोडा। और बाकी वाले हमने लिखे हुए हैं 2-3, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, कीकोलाइन को कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये पढ़ लेना एक बार अच्छे से। दी वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, अब ये क्विक सेशन चलेंगे, 5-6 क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? बी 7 अप्रैल। टाइम तो मिल रहा है ना आपको, ये तो नहीं कि जल्दी कर रहा हूँ मैं, नीचे बता देना अगर जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा, फिर स्लो कर देंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल। क्लीनिनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर पार्ट ऑफ हाइजीन, सोशल हाइजीन, पर्सनल या नन ऑफ द अबव।
सी इज द राइट आंसर, पर्सनल हाइजीन। दी मेन काज ऑफ कंटेजियस डिसीज का मेन काज क्या है? कंटामिनेटेड एयर है, फूड है, पूर हाइजीनिक कंडीशन, या ऑल ऑफ दी अबव? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, डी पार्ट राइट आंसर होगा। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री में है? देखते हैं, ये अभी नया बना शायद। देखते हैं कि ये कौन इसका आंसर देगा सबसे पहले। इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज डिवाइस एन एक्शन प्लान टू कर्ब पैडी स्ट्रॉ बर्निंग? कौन सी स्टेट ने एक नया एक्शन प्लान बनाया है पैडी स्ट्रॉ बर्निंग को रोकने के लिए? तो इसका आंसर है, नीचे कमेंट करो। इसका आंसर होगा पंजाब इज द राइट आंसर, बी पार्ट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ पितृपक्ष मेला इवेंट? पितृपक्ष मेला इवेंट है जो, ये कौन सी स्टेट में बनाया गया है? बी इज द राइट आंसर, बिहार। बिहार में मनाया गया है। अब चलेंगे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। इसके एमसीक्यूज थोड़े। हु रोट द बुक वैली ऑफ कश्मीर? वैली ऑफ कश्मीर जो है, ये बुक किसने लिखी है? आपको देते हैं 10 सेकंड का टाइम, उसके बाद आप इसका आंसर दे सकते हो जल्दी जल्दी। सॉरी, जल्दी नहीं करेंगे, स्पीड थोड़ी कम ही रखेंगे। हु रोट द बुक वैली ऑफ कश्मीर? आई होप कि सबको आंसर पता चल गया होगा इसका। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सर वाल्टर लॉरेंस। जिसने बी ऑप्शन बताया है वो बिल्कुल सही है। तो इनमें से मेरे को एक और बात बताओ, नीचे कमेंट करना आप, कि लैंड ऑफ लामास जो बुक है, लैंड ऑफ लामास, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। और जो बीरबल कचरू इधर लिखा हुआ है, इन्होंने कौन सी लिखी हुई है बुक? इन्होंने लिखी है मुख्तसर तारीखी तारीखी कश्मीर, तारीख कश्मीर। उसके बाद ये इधर थोड़ी सी गलती है, ये है पीर हसन शाह। पीर हसन शाह ने कौन सी लिखी है? इन्होंने लिखी है तारीखी हसन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डिनेस्टी? ये सब के सब ठीक करेंगे मुझे लगता है। फाउंडर ऑफ उत्पाला डिनेस्टी कौन है? फाउंडर ऑफ उत्पाला डिनेस्टी, आई होप कि सबने इसका कर लिया होगा आंसर। तो फाउंडर ऑफ उत्पाला डिनेस्टी जो थे वो थे अवंती वर्मन। वो कौन थे? अवंती वर्मन। तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बाकियों के भी एम्पायरों के जो फाउंडर कौन थे। तो कुषाण एम्पायर के जो 3 रूलर थे वो ग्रेट रूलर थे, हुष्का, जुष्का एंड कनिष्का। और कनिष्का के टाइम में क्या हुआ था? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उसके बाद कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे दुर्लभ वर्धना। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पारवा गुप्ता। आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु बिल्ट फर्स्ट मॉस्क्यू इन कश्मीर? ये क्वेश्चन जो था ना, ये आया था BLW पंचायत सेक्रेटरी में, कि पहली मॉस्क्यू जो कश्मीर में थी मस्जिद, वो किसने बनवाई थी? तो ये क्वेश्चन गलत ही हुआ था 74 बच्चों का। तो इसका आंसर जो है सही वाला वो है डी। डी पार्ट इज द राइट आंसर, कि रिंची ने बनवाई थी। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जो कश्मीर थे ना, तो इन्होंने बनवाई थी। इन्होंने क्या किया था? इस्लाम धर्म अपनाया था। और इनका जो सही नाम इस्लाम धर्म अपनाने के बाद बना वो था सुल्तान सदरुद्दीन। और इन्होंने जो पहली मस्जिद बनाई थी उस मस्जिद का नाम था बुद्ध मस्जिद। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर? तो लास्ट जो हिंदू रूलर थे कश्मीर के वो कौन थे? लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज उदयन देव। बी पार्ट इज द राइट आंसर। एक नंबर बढ़ाओ। आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल आई होप कि अच्छा लग रहा होगा आपको आज का। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो कैसी थी। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। खानकाही मोहल्ला वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ? किसके राज के दौरान ये बनाया गया था? ये शमसुद्दीन, शाह साहिबुद्दीन, जैनुल अब्दीन, या सिकंदर? सी इज द राइट आंसर, सिकंदर जिसने भी दिया बिल्कुल सही दिया आपने। आपका आंसर ये सही है। खीर भवानी टेम्पल, खीर भवानी जो टेम्पल है, ये खीर भवानी टेम्पल ये कौन सी देवी को डेडिकेटेड है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। 2 मिनट का टाइम, 10 सेकंड का टाइम। रगन्या देवी, डी पार्ट, डी इज द राइट आंसर, रगन्या देवी। और ये बताओ कि ये कहाँ पे है? कौन सी विलेज में है? ये है टुल्ला मुला विलेज। और कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। हाँ, ये नीचे लिखा हुआ। और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जून के दौरान। जून नीचे लिखा हुआ। और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जून के दौरान, जून में। फादर ऑफ कश्मीरी गजल, फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको कहा जाता है? सी रसूल मीर वाज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल अलॉन्ग विद महमूद गामी। तो आगे हु वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर फर्स्ट टाइम फॉर कश्मीरी लैंग्वेज? कश्मीरी लैंग्वेज के लिए पहली बार ये अवार्ड किसने जीता था? ये भी याद रखना, जो फर्स्ट बार जीता हो कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये जीता था जिंदा कोल ने, सी पार्ट। और जो हब्बा खातून है, इनको क्या क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर शायद। लाल देद का जो सही नाम है वो था लालेश्वरी। ये भी याद रखना है कुछ पॉइंट। स्प्रिंग सीजन जो कश्मीर में है उसको क्या कहा जाता है?
स्प्रिंग सीजन को कश्मीर में कहा जाता है सोंठ। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ सेफ्रॉन? सेफ्रॉन का साइंटिफिक नेम क्या है? क्रोकस सैटिवस। बी जिसने बताया बिल्कुल सही बताया, आपका आंसर बी पार्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका। और ये बताओ कि जो सैफरॉन है ये सबसे ज़्यादा कौन से देश में उगाया जाता है, कौन से देश में? नीचे कमेंट कर देना इसका, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट भी बता दें। चलो ये तो पता चल गया कि इंडिया में उगाया जाता है, और ये डिस्ट्रिक्ट बता देना सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है कश्मीर की। बल्लीगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन विच रिवर? कौन सी रिवर के ऊपर है बल्लीगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? टाइम देते हैं आपको 10 सेकंड का। डी, चेनाब इज़ द राइट आंसर। चेनाब के ऊपर डल हस्ती भी है, सलाल भी है, याद रखना, बाकियों के भी पढ़ लेना आप। दी फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो सबसे पहली जो इंडियन वुमेन थी जिनको एक ओलंपिक मेडल जिन्होंने जीता था वो कौन थी? कर्नम मल्लेश्वरी, कर्नम मल्लेश्वरी। और कब जीता था? 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स में। कब जीता था? 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स में जीता था, वेट लिफ्टिंग में। और कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। और मराठा और केसरी बुक्स ये किसने लिखी थी? ये एक ही आदमी लिखी थी दोनों बुकें, और उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो जेम्स अगस्त हिक्की ने लिखी थी बंगाल गैजेट फर्स्ट, और महात्मा गांधी ने लिखी थी यंग इंडिया, एनी बेसेंट ने लिखी थी न्यू इंडिया। ये बुकें भी आप याद रखना और इंपॉर्टेंट पढ़ लेना बुक्स। ये नीचे लिखा भी हुआ है। और वंदे मातरम जो थी वो लिखी थी बिक्रम चंद्र चटर्जी ने। तो ठीक है, आज का सेशन खत्म हुआ। कमेंट करके बताना कि आपके आज के सेशन में कितने नंबर आए हैं 50 में से। ये भी बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई थी। और अगर आपको आज का सेशन ये अच्छा लगा होगा तो आप ये करना भाई, जितने भी इसके साथ जुड़े हो वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक करना, थम्स अप कर देना, और नीचे कमेंट कर देना अच्छा। और उसके बाद ये बता देना कि आपको नेक्स्ट सेशन किस पे चाहिए। जिस भी कमेंट जिसके नीचे कमेंट्स में जिस भी टॉपिक पे आपके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वही टॉपिक आपके लिए आ जाएगा। और आप पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट करके बता देना, उस वीडियो पे काम शुरू कर दूंगा मैं।